जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट करेंट पॉइंट में आप सभी लोगों को एक न्यू अपडेट के साथ स्वागत करता हूँ। आज का न्यू अपडेट ये है दोस्तों कि आरआरबी, जैसे आप थंबनेल से जान चुके होंगे कि रेलवे ने जो 5 बदलाव किए हैं उसको अब जानना बहुत ज़रूरी है। आरआरबी के लिए जो 5 बदलाव हुए हैं उस 5 बदलाव में क्या क्या 5 बदलाव है इसके बारे में आपके सामने मैं चर्चा करूँगा। देखिए दोस्तों, ये जो बातें हो रही है, जैसे आप जानते ही हो कि आप लोग 1.25 लाख के उम्मीदवारों के लिए भर्ती हो रही है और लगातार बहुत बड़ी भर्ती थी, लेकिन 2019 से लगातार ये चल रहा है। अभी तक में कोई पेपर का कोई सोर्सेस नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पेपर तो होगा ही। लगातार कुछ ऐसे अपडेटिंग है जो होगा ही, हो ही नहीं, होने वाला ही है मान लीजिए। तो उसके लिए 5 बदलाव का एक नोटिफाइड हुआ है, बहुत पहले से ही हुआ था, 7 तारीख के समथिंग, लेकिन उसको बताना बहुत ज़रूरी था। मैंने बहुत पहले से सोचा रखा था, इसलिए उस 5 उम्मीदवारों के लिए बात करूँगा। पहली बात, परीक्षा जो हो गया, तो पहली बात ये है कि इनका जो परीक्षा होगा तो कई पाली में होगा, ठीक है। तो वो श्योर है, इनमें कोई, आप पहले से भी जानते रहे होंगे कि ये जो परीक्षा होने वाली है कई पाली में होगी। एक पाली में तो पेपर होने वाला नहीं है, ठीक है। इतने सारे वैकेंसी भरे हुए हैं, लोग भराए हुए हैं, जिसमें ये कई पाली में ये परीक्षाएँ होंगी। दूसरा ये होगा कि जो पीईटी क्वालिफाइड उम्मीदवार होंगे, ठीक है, वो पीईटी क्वालिफाइड जो उम्मीदवार, जिसने मतलब ये टेस्ट अगर निकाल लिया है और वो क्वालिफाइड उम्मीदवार होंगे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग उसके जितने पद हैं उसके 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ये पहले ये भी जान लीजिए आप, यानी उसके 1.5 गुना लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना। तो उसके 1.5 गुना, जैसे मान लो 1.25 लाख का लोग भरे हुए हैं, उसकी वैकेंसी है, तो उसमें से उसका 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगी। ये दूसरी पॉइंट होगा। तीसरी पॉइंट ये हो गया कि अगर बाय चांस उस दस्तावेज सत्यापन में जिसका हो गया है और उसका ज़्यादा मार्क्स है और वो आया नहीं है, एब्सेंट है, तो उसके उसी ही टाइम पे उससे कम वाले लोगों को उसी पे, इसीलिए 1.5 गुना वालों को बुलाया जा रहा है कि उसको फट से उसको जगह मिल जाएगी और उसका हो जाएगा, ठीक है। ये है, तो ये तीसरी पॉइंट तक हो गया। चौथी पॉइंट ये था कि अगर नॉर्मलाइजेशन, पहली बात तो ये जान लो कि इनमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी बता दिया उसने, लिखित करके बता दिया कि विद्यार्थियों को कि नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में अगर कोई ऐसे उम्मीदवार फंस रहे हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन इक्वल है, जिनका नंबर बराबर आ रहा है नॉर्मलाइजेशन में, तो उनको कैसे नियुक्त किया जाएगा, तो उसको जो उम्र की वरीयता फिर दी जाएगी। उम्र की वरीयता मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका उम्र बहुत लास्ट में चल रहा है, यानी वो व्यक्ति जिसकी उम्र अभी कम है, उसको चांसेस है और बनने का चांसेस और पेपर देने का चांसेस है। लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार है जो उससे कुछ एज है, ज़्यादा है, और वो उसे कम चांसेस मिल रहे हैं पेपर देने की, तो ऐसे उम्मीदवार को उसको पहली वरीयता दी जाएगी, ठीक है। ये आप जान लीजिए। तीसरी पॉइंट ये असिस्टेंट पॉइंट में, जो असिस्टेंट मेन पॉइंट के नाम से जो पद जाना जाता था, उस पॉइंट को असिस्टेंट वर्ड हटा दिया गया, अब उसको पॉइंट मैन्स के नाम से जाना जाएगा। असिस्टेंट पॉइंट मैन का कोई भी उसमें पद नहीं रहेगा, असिस्टेंट पॉइंट्स को मेन पॉइंट्स ही कहा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी भर्ती होगी। तो ये जो 5 बदलाव हुए थे, मैं छोटे से ही बातें थी, आप लगातार बने रहिए, आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, साथ साथ पेपर होगा तो उसका अपडेटिंग तो होता ही रहेगा। तो ये 5 बदलावों को आपको जानना जरूरी था, ठीक है। अगर आप इसी तरह वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो का, लेटेस्ट वीडियो को आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये सूचना तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।